क्या कोई भी अपराधी सबसे पहले अपराधी ही होता है? क्या कोई भी अपराधी जन्म से ही अपराधी होता है? क्या वो बचपन से ही अपराध करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जिसमें अपराध पनपता है और एक अपराधी का जन्म होता है? देखिए, देश में हो रही आपराधिक घटनाओं के लिए केवल देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है। आज देश में जो भी होता है या जो भी हो रहा है उसके लिए हम अक्सर सरकार से सवाल करते हैं। क्यों? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिनके भी बगीचे में अपराध के कांटेदार जंगली झाड़ियाँ पनपते हैं, क्या सच में उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती? और नहीं होती तो क्यों नहीं होती? ये सवाल उन सभी माता पिता पेरेंट्स और गार्जियन से है कि आखिर उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती कि उनके ही घर आंगन में एक अपराधी सांस ले रहा है। ये सवाल उन औरतों से भी है जो अपने पति को भगवान मानती हैं और उन्हें भगवान की तरफ पूछती भी हैं और आंख बंद करके उनकी हर बातों पे भरोसा करती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने भगवान की पूजा करना छोड़ दीजिए, पर क्या देश की नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उनसे ये सवाल करें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, देर रात घर पे क्यों आते हैं? ये सवाल उन बहनों से भी है जो मुंह बंद करके घर में काम करती हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका भाई घर से बाहर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। देखिए, देश हम सबका है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे लड़कियों से सवाल पूछा जाता है कि वो कहाँ जाती है, कितनी देर के लिए जाती है, घर पे टाइम से लौट के आ जाना है, वैसे ही सवाल लड़कों से भी होना चाहिए। और ये सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को है, बहन को भी है, पत्नी को भी है और माँ को भी है। आज लड़कियों पे तो कई तरह से रोक टोक लगते हैं, कई तरह से सवाल किए जाते हैं और अच्छा भी है, पर लड़कों से पेरेंट्स सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों नहीं पता करते कि लड़का कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं और वो कितनी देर तक घर से बाहर रहता है। घर में उसकी हर एक आदतों पे ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्या इसलिए क्योंकि हम लड़कों को, पुरुषों को कहीं ना कहीं प्रधान मानते हैं? माफ़ कीजिएगा, सरकार, शिक्षक और समाज से पहले गार्जियन को जिम्मेदार होना पड़ेगा। देखिए, अपराध एक मानसिक प्रवृत्ति है और कोई भी अपराधी अपराध एक विकृत मानसिकता में ही करता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का ज्ञान सबसे पहले उनके घर वालों को ही होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए और उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखिए, जिम्मेदार बनिए। धन्यवाद।